हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये है उत्तरायण के दिन का ब्लॉग। सुबह में हम छत पर आए थे ध्वनिश को लेकर, तो वो आजू बाजू सबको देखकर खुश हो गया। हवा में उतनी ज़्यादा पतंगे उड़ रही थी तो सबको देख के खुश हो रहा था। फिर हम लोग नीचे आ गए थे और उसके दादाजी तब तक उसके लिए छोटी छोटी पतंग और फिरकी लेकर आए थे, तो वो देखकर खुश हो गया। अभी तो ध्वनिश 3 साल का ही है, तो उसको पतंग उड़ाना खुद से नहीं आता है। और ये फिरकी भी बस वो लेकर ये उसमें से डोरी निकालता है, अंदर डालने की कोशिश करता है, वही करता है अभी तो। और उसके लिए जो छोटी वाली पतंग लाए थे उसमें उसके पापा किन्ना बांध रहे थे, तो उसको उड़ा के देंगे तो खुश हो जाएगा इसलिए। हम यहाँ गुजरात में रहते हैं, हम तो यहाँ पर तो उत्तरायण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। 14 जनवरी के दिन उत्तरायण होती है, जिसे मकर संक्रांति भी बोलते हैं। तो उस दिन यहाँ पर गुजरात में कुछ अलग ही माहौल होता है। सभी जगह पे काइट्स होते हैं और ऊंधियू जलेबी भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। फिर जो चिक्की होती है, मूंगफली की चिक्की, तल की चिक्की, वो भी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। ये सब इसका महत्व होता है क्योंकि ठंडियाँ होती है तो उसमें ये गुड़ ज़्यादा खाया जाता है, तो चिक्की के रूप में सब लोग बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय करते हैं। और वो उत्तरायण के दिन जब लोग छत पे होते हैं तो मोस्टली चिक्की का ही नाश्ता होता है सबका। और उस दिन सब ऊंधियू खाना पसंद करते हैं और जलेबी भी होती है साथ में। हम भी उस दिन सुबह में ऊंधियू लेकर आए थे, तो हमने भी ऊंधियू ही खाया था। ध्वनिश के पापा उसको पतंग उड़ाना सिखा रहे हैं। उसे वो आता नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर उसको हाथ में देते हैं तो वो खुश हो जाता है। छत पर बहुत ही अच्छा माहौल होता है, म्यूज़िक सिस्टम बज रहे होते हैं और सभी जगह पे आप जितनी दूर नज़र दौड़ाओ उतने लोग दिखाई देते हैं छतों पे, तो बहुत अच्छा लगता है। और आसमान में देखो तो सब जगह काइट ही काइट होती है, कलरफुल। तो बच्चों को तो बड़ा ही मज़ा आता है। ये देखिए अपनी छोटी सी पतंग फिरकी लेके घूम रहा था। मैंने भी थोड़ी देर काइट उड़ाई थी। मुझे एकदम से उड़ाना नहीं आता है, लेकिन अगर कोई उड़ा के दे दे तो फिर मैं थोड़ी देर उसको आसमान में रख सकती हूँ, लेकिन पहले से मुझे नहीं आता है उड़ाना। हम लोग 12 बजे तक छत पर थे, बहुत सारी पतंगे उड़ाई, फिर हम लंच करने के लिए नीचे चले गए थे। ध्वनिश की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है 2 दिनों से उसको, तो फिर लंच के बाद मैंने उसको दवाई दे के सुला ही दिया था। तो फिर हम सीधा शाम में ऊपर गए थे। ये दोपहर में जब तक हम ऊपर थे तब तक उसने बहुत एंजॉय किया। ये देखिए खुद उड़ाने की कोशिश कर रहा है और अपने पापा को कॉपी कर रहा है। ध्वनिश की जो छोटी वाली पतंग थी वो उसके बड़े वाले पतंग के साथ जॉइंट करके उन्होंने उड़ा के दी थी, तो वो अभी उड़ा रहा है।
बस अब डिनर की तैयारी कर लेते हैं। डिनर में मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और आलू प्याज की रसे वाली सब्ज़ी बनाई थी, खिचड़ी, रोटी और मिर्ची की चटनी। उतना ही बनाया था हमने। सिंपल वाली वेज थाली बनाई थी। ये भिंडी की सब्ज़ी बहुत इजी है बनाना और आप इसे भिंडी को ऐसे गोल गोल काटोगे ना तो मैंने देखा है कि वो बहुत ही अच्छे से बनती है, बहुत चिकनी भी नहीं लगती है। और इसको मैं बनाती हूँ तब उसको तेल में फ्राई करने के बाद उसको ऐसे ही थोड़ा सा आधा ढक कर रख देती हूँ। पहले कोई मसाला नहीं करती हूँ इसमें। जब भिंडी थोड़ी सी पक जाए उसके बाद हम इसमें नमक डालते हैं, क्योंकि नमक डालने के बाद सब्ज़ी पानी रिलीज़ करती है। तो अगर भिंडी में आप पहले से नमक डाल दोगे तो फिर वो बहुत चिकनी बन जाती है। इसलिए मैं 60-70% तक भिंडी जब पक जाती है उसके बाद ही सब मसाला करती हूँ इसमें। तो हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर और नमक डालकर फिर उसको थोड़ी देर होने देंगे। और जब भिंडी बिल्कुल पक जाए तब लास्ट में उसमें बंद करने के टाइम पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा या तो फिर नींबू का रस। तो बिल्कुल अच्छे से ये ड्राई सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है, बिल्कुल चिकनी नहीं रहती है। जो किसी लोगों को चिकनी होती है तो भिंडी पसंद नहीं होती है, तो आप ऐसे बनाओगे तो सबको भिंडी पसंद आएगी। और मेरे बेटे को तो भिंडी सबसे ज़्यादा फेवरेट वाली सब्ज़ी है। भिंडी देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, तो इसलिए मैंने भिंडी बनाई थी। अब मैं आलू प्याज की रसे वाली सब्ज़ी बना रही हूँ कुकर में, बहुत ही इजी वाली। बस तड़का देने के बाद इसमें सब्ज़ी डालकर थोड़ा सा जितना आपको रसा चाहिए उतना पानी डालकर मसाला करके फिर इसको 2 सीटी ले लेंगे हम। तो ये सब्ज़ी भी झटपट बन जाती है और जब गेस्ट आए हो तो इजी रहता है। एक ड्राई सब्ज़ी और एक रसे वाली सब्ज़ी बना सकते हो। और हमारे घर पे रात को खिचड़ी मस्ट है, सबको खिचड़ी पसंद है खाने में। दाल राइस सब कम पसंद करते हैं खाना, इसीलिए मैं अभी खिचड़ी और रसे वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। अगर आप लोगों को दाल राइस पसंद होता है तो आप गेस्ट थाली में दाल राइस भी बना सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ डिनर में सब खिचड़ी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हम खिचड़ी बना रहे हैं। और ये 2 सब्जियां बनाई हैं और साथ में ही जो हरे धनिए की और मिर्ची की चटनी बनती है कूट कर, वो बनाई थी मिर्ची की, तो वो भी साथ में सब पसंद करते हैं, उसमें घी डाल के सब खाते हैं। तो वो एक चटनी बना दी थी। साथ में आप पापड़ सर्व कर सकते हो, छाछ सर्व कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ठंडियाँ चल रही हैं तो हम छाछ अवॉइड करते हैं, इसलिए मैंने सिंपल सी ही थाली बनाई थी। ये बहुत ही इजी वाली रेसिपी है दोनों। बस इसके 2 सब्जी तैयार हो जाने के बाद आटा गूंद लीजिए और बाजू में खिचड़ी रख लीजिए, तो आपकी थाली इजीली तैयार हो जाती है। ये देखिए सब्जी रेडी है और ये भिंडी की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। ये आज की थाली तैयार है। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।